आज हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के अंतर्गत गोल्ड नंबर पढ़ेंगे। अब ये है कि गोल्ड नंबर क्या होता है। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कोलाइडल सोल इसके कोआगुलेशन को पढ़े थे कि कोलाइडल सॉल्यूशन को किस तरह से कोआगुलेट करते हैं या प्रेसिपिटेट करते हैं या फिर इसको कहते हैं क्या, फोकुलेट करते हैं। अब ये हम लोग जानते हैं कि कोलाइडल सोल इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इस पर चार्ज होते हैं, कण आवेशित कण होते हैं। तो ये आवेश अगर किसी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाए, उदासीन हो जाए, तो उस स्थिति में इस कोलाइडल पार्टिकल के कण आपस में एसोसिएट करेंगे, मिक्स करेंगे और ये क्या करते हैं, इनका मास अधिक होने के कारण ये कोआगुलेट कर जाते हैं या फिर प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। कोलाइडल सोल को हम लोग दो भाग में बांटे थे, एक को कहे थे लायोफिलिक सोल और दूसरे को कहे थे क्या, लायोफोबिक सोल। लायोफिलिक सोल इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, ये आसानी से कोआगुलेट नहीं करते। अगर मान लो लायोफिलिक सोल में हम कुछ मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट मिला भी दें तो ये क्या होंगे, ये कोआगुलेट नहीं होते। लेकिन अगर लायोफोबिक सोल होंगे तो लायोफोबिक सोल में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम इनके बीच किसी तरह का कोई एफिनिटी नहीं होता। तो जब हम इसमें कुछ मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, तो जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाइएगा तो जो कोलाइडल पार्टिकल पर आवेश होता है या चार्ज होता है, ठीक इसका अपोजिट चार्ज ये क्या करेगा, कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और ये आसानी से कोआगुलेट कर जाते हैं। तो हम लोग ये भी कहते हैं कि लायोफोबिक सोल का कोआगुलेशन लायोफिलिक सोल की अपेक्षा आसानी से होता है। और अब ये भी पाया गया कि अगर किसी लायोफोबिक सोल में कुछ मात्रा में लायोफिलिक सोल अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये लायोफोबिक सोल के कोआगुलेशन की क्षमता को कम कर देता है या फिर इसके कोआगुलेशन को रोक देता है। और इस प्रक्रिया को, इस फेनोमेना को हम लोग नाम देते हैं क्या, इसको नाम देते हैं प्रोटेक्शन। और जो लायोफिलिक सोल इस या लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहते हैं। तो ये हमारा, और इसी लायोफिलिक सोल इसके प्रोटेक्शन क्षमता को हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, गोल्ड नंबर में एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कह सकते हो कि ये जानते हैं कि लायोफोबिक सोल, देखिए लायोफोबिक सोल coagulates easily on addition of a small amount of electrolyte इसी में जोड़ लेते हैं। बट लायोफिलिक सोल does not coagulate on addition of a small amount of electrolyte। और ऐसा इसलिए होता है कि लायोफिलिक सोल इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है और लायोफोबिक सोल जो होंगे इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन ये पाया गया कि लायोफिलिक सोल में जैसे मान लो हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए गम, ये मान लो सोप, जिलेटीन, ये हमारे क्या होंगे, लायोफिलिक सोल होंगे। टू लायोफोबिक सोल, इफ लायोफिलिक सोल, गम, सोप, जिलेटीन
इज मिक्स्ड इन लायोफोबिक सोल, it is लायोफोबिक सोल, it prevent or render the coagulation of लायोफोबिक सोल, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या? प्रोटेक्शन कहते हैं। इट प्रिवेंट द रेंडर ऑफ कोआगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल ऑन एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दिस फेनोमेना, या ये कह सकते हो कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन, और इस घटना को कहेंगे क्या? प्रोटेक्शन। और जो लायोफिलिक सोल हम लोग इसमें मिलाते हैं, ये लायोफिलिक सोल कहेंगे क्या? प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। एंड लायोफिलिक सोल is called protective कोलाइड्स, और इसको नाम देंगे क्या? प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहेंगे। अब ये हमने ये कहा कि अगर मान लो लायोफिलिक सोल, जैसे मान लो गम है, सोप है, जिलेटिन है, इसको अगर हम लोग लायोफोबिक सोल में मिला देते हैं तो ये क्या करते हैं कि लायोफोबिक सोल के कोआगुलेशन की दर को कम कर देते हैं, या फिर इसके कोआगुलेशन को क्या करते हैं? रोक देते हैं, या ये कह सकते हो कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। यदि हम इसमें कुछ मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट मिलाएं तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या? प्रोटेक्शन कहते हैं। और जो लायोफिलिक सोल हमने इसको मिलाया, जो लायोफिलिक सोल लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करता है, इसको नाम देते हैं क्या? प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहते हैं। अब यह है कि प्रोटेक्टिव कोलाइड किस तरह से कार्य करता है। जैसे मान लीजिए, सपोज करो ये हमारा कोई क्या है? ये कोई लायोफोबिक सोल है। जैसे मान लो ये होता है लायोफोबिक सोल। तो लायोफोबिक सोल में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, इसके बीच कोई एफिनिटी नहीं होता। ये सोल क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इस कारण ये अनस्टेबल होते हैं। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे, अगर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम भी रहती है तो ये आसानी से इनके ऊपर जो चार्ज होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगे और ये कोआगुलेट कर जाएंगे। जब हम इसमें लायोफिलिक सोल मिलाते हैं तो ये लायोफिलिक सोल करते हैं क्या? ये लायोफोबिक सोल पर क्या करेंगे? ये कोआगुलेट कर जाते हैं, और इस तरह से लायोफिलिक सोल ये क्या करेंगे? इसके ऊपर कोआगुलेट कर जाएंगे। ये होता है लायोफिलिक सोल। और इस तरह से लायोफोबिक सोल जो होते हैं इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और अल्प मात्रा में यदि हम इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिला भी दें तो इसका कोआगुलेशन नहीं होता। अब देखते हैं, जैसे मान लो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में ये होता है कि जैसे मान लो प्रिपरेशन ऑफ, ये हो जाएगा ब्लैक इंक, प्रिपरेशन ऑफ ब्लैक इंक, यानी ब्लैक इंक ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ये मिलाते हैं गम ऑफ बबूल
यानी बबूल का गोंद हम लोग मिला देते हैं। ये गम ऑफ बबूल, ये क्या होता है, ये होता है यहाँ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स। और ये प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या करेगा, प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ कार्बन, ये कार्बन प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम ब्लैक इंक, ये करेगा क्या, ये करेगा प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम ब्लैक इंक। ये इसलिए यहां हम लोग इसका यूज करेंगे। अगर मान लो ब्लैक इंक, कार्बन जो होंगे ब्लैक इंक से कोआगुलेट कर गए तो फिर हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, ये हमको ब्लैक राइटिंग नहीं देगा। जैसे मान लीजिए ये जो ब्लैक कलर नजर आ रहा है जो हम लोग लिख रहे हैं, तो इसे कार्बन के कारण ही होता है। अगर मान लो इस सॉल्यूशन से कार्बन कोआगुलेट कर गया तो फिर इसका कलर नहीं आएगा। यानी जब हम लोग ब्लैक इंक का प्रिपरेशन करते हैं तो प्रोटेक्टिव कोलाइड के रूप में हम लोग बबूल के गोंद को मिला देते हैं, जो क्या करता है, ब्लैक इंक से कार्बन के कोआगुलेशन को रोक देता है। दूसरा देखो एग्जाम्पल हम लोग ये भी लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम, ये करते हैं क्या, सम अमाउंट ऑफ जिलेटिन, देखो यहां जो होगा ये जिलेटिन मिलाते हैं और यही जिलेटिन ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा वर्क करेगा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स के तरह वर्क करेगा। और ये क्या करेगा, prevent the coagulation of sugar, ice, milk from colloidal particles, यानी आइसक्रीम के निर्माण में हम लोग इसमें कुछ मात्रा में जिलेटिन मिला देते हैं ताकि ये क्या करेगा, कोलाइडल पार्टिकल से शुगर, आइस या मिल्क इसके कोआगुलेशन को नहीं होने देगा। तो ये प्रोसेस या ये हमारा कहलाता है क्या, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहते हैं। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, जिगमोंडी। तो ये जो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स हैं, ये प्रोटेक्टिव कोलाइड्स क्या होंगे, ये हमारे लायोफिलिक सोल होंगे, ये लायोफिलिक सोल होंगे। अलग अलग लायोफिलिक सोल के प्रोटेक्टिंग पावर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जिगमोंडी, इन्होंने प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक सोल इसमें कंपेयर किया और इस कंपेयर के लिए इन्होंने एक टर्म दिया था और जिस टर्म को नाम देते हैं क्या, गोल्ड नंबर कहते हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं कि गोल्ड नंबर क्या होता है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो हमने ये देखा कि प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या थे। तो साइंटिस्ट का नाम था जिगमोंडी, ZSIGMONDY, जिगमोंडी। इन्होंने ये किया कि कंपेयर किया किसे, प्रोटेक्टिंग एक्शन ऑफ लायोफिलिक सोल। इन्होंने क्या किया, कंपेयर द प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक सोल, और इसके लिए इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जो टर्म कहलाएगा क्या, गोल्ड नंबर। तो अलग अलग जो प्रोटेक्टिव कोलाइड्स थे इनके गोल्ड नंबर क्या थे, अलग अलग थे। कारण क्या,
क्योंकि अलग अलग जो लायोफिलिक सोल थे या प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स थे, ये क्या करते हैं, इनकी प्रोटेक्शन क्षमता क्या होगी, ये अलग अलग होगी। अब इसको पहले देखते हैं कि आखिर गोल्ड नंबर था क्या। देखो गोल्ड नंबर ये क्या है, ये हमारा लायोफिलिक सोल के प्रोटेक्टिंग एक्शन है। तो यहां पर देखिए 3 चीज होता है। एक होता है लायोफोबिक सोल। देखिए यही लायोफोबिक सोल, इसको हमको क्या करना है, कोआगुलेशन से रोकना है, इसके कोआगुलेशन को नहीं होने देना है। ठीक, अब इसमें क्या मिलाते हैं, इसमें हम लोग मिलाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, और यही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन या कह दो या फिर सीधा कह दो इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाते हैं। ठीक, और ये इलेक्ट्रोलाइट इस लायोफिलिक सोल को क्या करता है, ये लायोफोबिक सोल को कोआगुलेट करेगा। और इसको बचाने के लिए क्या मिलाते हैं, ये मिलाते हैं लायोफिलिक सोल, हम लोग मिलाते हैं। अब देखिए ये जो लायोफिलिक सोल हम लोग लायोफोबिक सोल लेते हैं, ये लायोफोबिक सोल क्या होगा, 10 मिलीलीटर, देखिए ये हो जाएगा आपका 10 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल, ये होगा हमारा क्या, 10 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल, ये हमारा रहेगा क्या, लायोफोबिक सोल। इसी को प्रोटेक्ट, इसी को कोआगुलेट करने से बचाना है। अब देखो ये दिया हुआ है क्या, स्टैंडर्ड गोल्ड सोल। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई स्टैंडर्ड गोल्ड सोल है तो ये क्या करेगा, ये इसका मतलब है कि कंटेनिंग 0.0053 से लेकर 0.0058 पर कैरेट गोल्ड, ये जो होगा पर कैरेट 0.0053 से लेकर 0.0058 ये गोल्ड रखेगा, ये कहलाएगा हमारा क्या, ये गोल्ड स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट था, ये इलेक्ट्रोलाइट होगा हमारा क्या, 1 मिलीलीटर 10% NaCl सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा हमारा 1 मिलीलीटर 10% NaCl सॉल्यूशन। अब ये लायोफिलिक सोल क्या होगा, अब ये लायोफिलिक सोल हो जाएगा क्या, मिनिमम मास, ये होगा मिनिमम मास इन मिलीग्राम टू मिक्स्ड लायोफोबिक सोल। अब देखो ये हो जाएगा लायोफिलिक सोल, हम लेंगे इसकी मात्रा जो मिनिमम अमाउंट हो, और ये रहेगा किसमें, मिलीग्राम में, और इसी की मात्रा जब मिलीग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो इसी को नाम दे दोगे क्या, ये कहलाएगा क्या, गोल्ड नंबर कहलाएगा। अब इसका पूरा मतलब क्या हो गया, पूरा मतलब अब ये है कि किसी भी लायोफिलिक सोल की वह न्यूनतम मात्रा मिलीग्राम में जो 10 मिलीलीटर स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन को के कोआगुलेशन को रोक देता है, यदि इसमें 1 मिलीलीटर 10% NaCl का सॉल्यूशन अगर हम लोग मिलाएं तो वो जो मिलीलीटर या मिलीग्राम में मात्रा होगा इसी को नाम देते हैं क्या, गोल्ड नंबर कहेंगे। तो इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, ये कह सकते हो, देखो गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिंग gold number of protecting colloids is the minimum mass it in milligram
which must be added, which must be added to 10 milliliter of standard gold salt, 10 milliliter of standard gold salt, 10 milliliter of standard gold salt, so no coagulation, so no coagulation of gold salt, takes place, gold salt takes place when 1 milliliter of 10% NaCl solution क्या होगा, मिक्स्ड रैपिडली। यही हमने कहा कि यही लायोफिलिक सोल, ये हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स होगा, ये हमारा क्या होगा, प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स। तो ये कहता है, या इसको ये कह सकते हो कि 10 मिलीलीटर स्टैंडर्ड गोल्ड सोल के कोआगुलेशन को रोकने के लिए जितना हम लोग प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स, या ये कहिए कि लायोफिलिक सोल, इसकी मात्रा मिलाते हैं, जो 1 मिलीलीटर 10% NaCl सॉल्यूशन को के मिलाने से इसके कोआगुलेशन को रोक दे, इसको नाम देते हैं गोल्ड नंबर। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हीमोग्लोबिन, इसका गोल्ड नंबर होता है कितना, 0.03, ये हो गया इसका क्या, गोल्ड नंबर। अब देखो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि 10 मिलीलीटर ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल में अगर हम 0.03 मिलीग्राम क्या करें, हीमोग्लोबिन मिला दें, तो उस स्थिति में यदि उस सॉल्यूशन में 1 मिलीलीटर 10% NaCl का सॉल्यूशन मिलाते हैं तो इसका कोआगुलेशन नहीं होगा। यानी फिर ये भी कह सकते हो कि सीधा ये कह सकते हैं, देखो 0.03 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन एडेड टू 10 milliliter of standard gold soul on addition of 1 milliliter 10% NaCl solution does not coagulate गोल्ड सोल। ये जो होगा गोल्ड सोल को क्या करेगा, कोआगुलेट नहीं करेगा। तो जिस तरह से जिस भी प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स या फिर लायोफिलिक सोल, इसका अगर मान लो गोल्ड नंबर कम होता है तो वैसे प्रोटेक्टिव कोलाइड्स या लायोफिलिक सोल जो होंगे इसका प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होगा, अधिक होगा। तो ये कह सकते हो, सीधा कह सकते हो कि स्मॉलर the gold number greater of its protective action, यानी जिस प्रोटेक्टिव कोलाइड्स या लायोफिलिक सोल का गोल्ड नंबर क्या होगा, स्मॉलर होगा, उसका क्या होता है, प्रोटेक्टिव एक्शन जो होंगे ये क्या होंगे, ये अधिक होंगे। तो सबसे कम गोल्ड नंबर होता है किसका, सबसे कम गोल्ड नंबर होता है जिलेटिन का। तो जब जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम होगा तो इसका सीधा मतलब होगा कि उसका प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होगा, सबसे अधिक होगा। या फिर ये
भी कहते हैं कि ये पाया जाता है कि स्टार्च का गोल्ड नंबर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो जब स्टार्च का गोल्ड नंबर सबसे अधिक होगा तो इसका सीधा मतलब होगा कि उसका प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहीं पर हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। देखिए ये होगा जिलेटिन। जिलेटिन का गोल्ड नंबर होता है आपका 0.005 से लेकर ये हो जाएगा 0.01, ये हो जाएगा आपका मिनिमम गोल्ड नंबर। जब इसका गोल्ड नंबर मिनिमम होगा तो सीधा ये कह सकते हो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोटेक्टिव एक्शन। इसका जो होगा ये प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होगा, ये सबसे अधिक होगा। और दूसरा ये कह सकते हो स्टार्च का होता है मैक्सिमम गोल्ड नंबर, और ये मैक्सिमम गोल्ड नंबर आपको मिलेगा 25 से लेकर 40 के बीच ये होगा। तो जब मैक्सिमम गोल्ड नंबर होगा तो इसका प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होता है, ये सबसे कम होता है। इस तरह से हम लोग लायोफोबिक सोल का प्रोटेक्शन कर लेते हैं, या फिर इसमें यदि अल्प मात्रा में हम लोग कोई भी प्रोटेक्टिंग कोलाइड से लायोफिलिक सोल मिलाएंगे तो इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं, इसके कोआगुलेशन की दर को कम कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, गोल्ड नंबर। और इस गोल्ड नंबर के सहायता से हम लोग प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, इसके प्रोटेक्टिंग पावर को हम लोग बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।